Hello dear students, today we are here to discuss our worksheet number 71 for class 9th science 23rd दिसंबर की worksheet है ये. Chapter is why do we fall ill and today's topic is health and its importance. So in this worksheet Gyan is describing what is health to Jigyasa Didi. So let's start this worksheet. Gyan, these days so many healthy people are getting infected by corona. What can be the reason for this? तो क्या रीज़न हो सकता है कि इतने सारे पीपल हेल्दी पीपल भी इन्फेक्ट हो रहे हैं कोरोना से? इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? तो ज्ञान ने यही बताया कि जिज्ञासा दीदी, कोविड इज स्प्रेडिंग ड्यू टू टू रीजंस, वीक इम्यूनिटी एंड केयरलेसनेस. कोरोना किस वजह से फैल रहा है? एक तो वीक इम्यूनिटी की वजह से और दूसरा कारण है लापरवाही यानी कि केयरलेसनेस. According to World Health Organization WHO, health is a state of being well enough to function well फिजिकली, मेंटली एंड सोशली. तो हेल्थ क्या है? WHO के अकॉर्डिंग, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है? हेल्थ एक अवस्था है, एक स्टेट है कि उसमें आप फिजिकली, मेंटली और सोशली बिल्कुल अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन कर पाते हैं. हेल्थ कैन नॉट बी अचीव्ड ओनली इंडिविजुअली. हेल्थ को आप इंडिविजुअली गेन नहीं कर सकते, अचीव नहीं कर सकते, एज इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग्स एंड एनवायरनमेंट. और हमारा हेल्दी होना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, कहीं ज़्यादा जो है निर्भर करता है हमारे सराउंडिंग्स पे, हमारे एनवायरनमेंट पे. तो इट इज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन क्लीनलीनेस एंड हाइजीन टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़ लाइक कोरोना. अब कोरोना जैसे डिजीज़ से बचने के लिए ये हमारा एक सामाजिक दायित्व होता है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी के लिए कि हमें अपने आसपास भी क्लीनलीनेस बनाए रखना है, हाइजीन बनाकर रखना है, ताकि ऐसी महामारियां ना फैलें. अब बात करेंगे कि हेल्थ के कुछ और पहलू हैं, आप इनको कह सकते हैं कि ये मेंटल फिटनेस से कैसे रिलेटेड हेल्थ है, फिजिकल फिटनेस से और सोशल फिटनेस से. तो एक एक करके बात करें तो मेंटल फिटनेस का मतलब होता है द पर्सन इज़ नॉट अंडर एनी काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और टेंशन. उसके पास कोई भी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है, तो उसका मानसिक स्वास्थ्य है. अगर वो फिजिकली बिल्कुल फिट है, वो एक्टिव है और डिजीज़ फ्री है, तो उसका फिजिकल फिटनेस आता है. और सोशल फिटनेस की बात करें तो इसका मतलब है कि एक पर्सन जो है ही इज़ एबल टू कम्युनिकेट एंड सोशलाइज वेल टू फुलफिल हिज रिक्वायरमेंट्स. वो अपने आसपास, अपने समुदाय में अच्छे से बातचीत कर पाता है ताकि उसको उसकी जो सारी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होती रहे. अब आती है बात कंडीशंस नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ. हमारी जो गुड हेल्थ है उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या आवश्यकताएं रहेंगी. तो इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको एक एक करके समझ लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, हेल्दी एंड बैलेंस डाइट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है. हेल्दी डाइटरी इंटेक होना, पर्सनल एंड सोशल हाइजीन, एक्टिव लाइफस्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइजिंग एंड हेल्थ कॉन्शियस एटीट्यूड. हमें हेल्थ के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है. गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट भी होना बहुत ज़रूरी है, और इट इंक्लूड्स क्लीन सराउंडिंग, गुड सैनिटेशन, प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. फिफ्थ पॉइंट रहेगा गुड इकोनॉमिक कंडीशंस फॉर प्रोविजन ऑफ गुड फूड. हमें गुड फूड को प्राप्त करने के लिए गुड इकोनॉमिक कंडीशंस को भी प्राप्त करना ज़रूरी हो गया. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड बीइंग डिजीज़ फ्री. हेल्दी और डिजीज़ फ्री रहने में क्या कोई अंतर है? तो येस, समटाइम्स अ पर्सन हु इज़ नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज़ माइट बी अनहेल्दी. कोई भी पर्सन, कई बार होता है कि वो किसी भी डिजीज़ से सफ़र नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी वो अनहेल्दी है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ गुड सिंगर इज़ नॉट एबल टू सिंग वेल डिस्पाइट बीइंग नॉट सिक, वी कैन से ही इज़ नॉट हेल्दी. अगर एक सिंगर की बात करें, उनको वो स्वस्थ हैं लेकिन वो स्वस्थ तब नहीं कहलाएंगे जब वो गाने के लिए बिल्कुल भी गाने के लिए जो है ना सक्षम नहीं है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हेल्थ के अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं. सो दस द मीनिंग ऑफ हेल्थ डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. इसी प्रकार एक म्यूजिशियन भी हैं. Musician may be having enough breathing capacity in lungs, while a dancer may be able to stretch body in difficult poses. These are not possible for everyone. ये सभी के लिए पॉसिबल नहीं है, बट वी कैन नॉट से दैट अदर्स आर नॉट हेल्दी. हम हर किसी के लिए नहीं बोल सकते कि वो हेल्दी नहीं है. इन अदर वर्ड्स, बीइंग डिजीज फ्री डज नॉट मीन दैट द पर्सन इज हेल्दी. तो ये मेन बात है इस पूरे पैराग्राफ की कि बीइंग डिजीज फ्री डजंट मीन दैट द पर्सन इज हेल्दी. On the contrary, if a person is suffering from a disease, then he is not healthy as well. लेकिन अगर कोई पर्सन किसी डिजीज से सफ़र कर रहा है तो वो हेल्दी नहीं हो सकता. Now coming to the next point, सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ. हेल्थ का क्या महत्व है हमारे लाइफ में? तो बहुत ज़्यादा महत्व है. अगर हम हेल्दी नहीं होंगे तो हम कैसे अपनी लाइफ को जिएंगे और अच्छे से नहीं एंजॉय कर पाएंगे.
तो इट इंक्रीजेज आर वर्किंग एफिशिएंसी, अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है एंड ये हमारी हेल्प करता है वेरियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, ताकि हम उन एक्टिविटीज़ को करने में अपना बेस्ट दे सकें. इट हेल्प अस टू कॉप अप विद सोशल एंड मेंटल प्रेशर विदाउट मच डिफ़िकल्टी. ये हमारे को कॉप अप करता है ताकि हम सोशल और मेंटल प्रेशर को झेल पाएँ और उससे लड़ पाएँ और अपनी लाइफ को स्मूथ कर सकें. इट मेक्स आवर लाइफ जॉयफुल. तो सिंपली ये बात तो है ही, अगर हम हेल्दी हैं तो अपनी लाइफ को जॉयफुल बना सकते हैं. ओनली अ हेल्दी इंडिविजुअल कैन बी हैप्पी एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी. अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तभी आप खुश रह सकते हैं, तभी आप अपनी सोसाइटी के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं. वी नीड गुड हेल्थ नॉट ओनली फॉर आवर सेल्स बट ऑल्सो फॉर आवर सोसाइटी. तो हमें गुड हेल्थ की ज़रूरत है, ना सिर्फ अपने लिए, ना सिर्फ अपनों के लिए, बल्कि हमारी सोसाइटी को भी हमारे स्वास्थ्य की ज़रूरत है. हमें स्वस्थ रहना ज़रूरी है. तो बच्चों, ये थी आज की हमारी वर्कशीट और आज हम करने वाले हैं कुछ 4 प्रश्न इसी वर्कशीट से. तो व्हाट इज़ हेल्थ एंड राइट इज सिग्निफिकेंस. तो ये आप ऊपर से लिख सकते हो कि हेल्थ की जो डिफाइन है वो WHO ने दी है कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली. तो ये हेल्थ की डिफाइन आप लिख सकते हो. इसके बाद आपसे पूछा गया है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है. तो सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ के लिए आप यहाँ से कोई भी 2 या 3 पॉइंट लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ बीइंग डिजीज फ्री इज डिफरेंट फ्रॉम बीइंग हेल्दी. एक्सप्लेन करना है हमें कि डिजीज फ्री और हेल्दी रहने में क्या डिफरेंस है. तो इसमें आप लिख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री, द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग इज कॉल्ड हेल्दी स्टेट. एंड डिजीज फ्री में अगर हम बात करें तो द स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, ये होता है डिजीज फ्री. इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल एज वेल एज ऑन सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. और डिजीज़ फ्री मीन्स इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल ओनली. ये सिर्फ इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वो डिजीज़ फ्री है या नहीं. लेकिन हेल्दी का मतलब है कि आपके सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी आपको स्वास्थ्य दे रहे हैं. अ हेल्दी पर्सन विल बी डिजीज़ फ्री एंड अ डिजीज़ फ्री पर्सन मे और मे नॉट बी हेल्दी. अ हेल्दी पर्सन इज एनर्जेटिक एंड इज एबल टू परफॉर्म एज पर द रिक्वायरमेंट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ अ डिजीज़ फ्री पर्सन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंट एंड पर्सनल एटीट्यूड. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर. Now the third question, are there any more requirements for a good health apart from the above? Think and write. तो हमें यहाँ पे बहुत सारे requirements, बहुत सारे conditions भी दिए गए थे. तो इन conditions में लगभग सारी चीज़ें आ ही गई हैं, लेकिन फिर भी हमसे पूछा गया है कि आप सोचिए और लिखिए इस बारे में. तो बेटा, आज की जो प्रेजेंट जो टाइम है उसके अंदर आप देख रहे हो कोरोना जो है वो किस प्रकार से फैला है. तो हम इसमें ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं, किसी भी डिजीज़ के प्रति केयरलेसनेस होना बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है. इट कैन बी हार्मफुल फॉर अस टू बी केयरलेस अबाउट सम डिजीज़. तो आप इसमें पॉइंट्स ऐड करिए कि जो पर्सनल हाइजीन हो गया है अब इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हमें अपने हैंड वॉश करते रहना है, सैनिटाइज़र्स हम यूज़ करते रहें, भीड़ वाली जगहों से, जो रश वाला क्राउड वाला एरिया है, हम उनसे दूर रहें. ठीक है, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हम प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं. Now the question number 4 is what do you mean by mental, social and emotional aspects of health? Explain. तो इसमें आपको यही बातें बतानी है जो हमने ये एस्पेक्ट्स पढ़े थे हेल्थ के, कि मेंटल फिटनेस का क्या मीनिंग है यहाँ, फिजिकल फिटनेस क्या है और सोशल फिटनेस क्या है. तो इन्हीं पॉइंट्स को आप इसी प्रकार एक फ्लो चार्ट के रूप में बना सकते हैं. अदरवाइज आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं. तो ये आपकी आज की वर्कशीट है, इसको कंप्लीट कीजिए, अपने टीचर्स को सबमिट कीजिए टाइमली. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.